Good morning, children. In the last days, we have discussed the story, The Inventor Who Kept His Promise, from our textbook, from the portion of supplementary. Last days, we have discussed the brief summary of this story, and yesterday we have also solved some of the question from this story. प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने इस स्टोरी के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा की, इसकी संक्षिप्त सारांश के बारे में पढ़ा जाना, और उसके बाद कल हम लोगों ने इस स्टोरी से कुछ प्रश्न उत्तर भी सॉल्व किए। अब हम आज इस स्टोरी को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सब बच्चे इसको फॉलो करेंगे और घर पर जा करके इसको रीड करने को, समझने का इसका प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp give you light. आज के दिन में अगर हम पढ़ना चाहते हैं रात के समय में, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। हम जस्ट क्या, ये नहीं कि उठे माचिस जलाएं, लैंप सेट करें, ऐसा उसमें तेल डालें, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसकी जगह पे हम ज़रा सा बोर्ड की लाइट को ऐसे दबाते हैं और हमें इलेक्ट्रिक लैंप जो है लाइट देने लगता है और हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। डू यू नो Who invented the electric lamp? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? He was an American scientist, Thomas Alva Edison. वो एक अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिशन। Even in his childhood, Edison was fond of doing experiment. अपने बचपन से ही थॉमस अल्वा एडिशन को प्रयोग करना बहुत ही पसंद था। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. और अपने बचपन से ही उन्हें जो है प्रश्न पूछने का बहुत शौक था, लेकिन जब वे तब तक शांत नहीं बैठते थे जब तक उनको उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और आज जो है हम उनमें से कुछ कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। Even one day when young Edison was at school, एक बार की बात है जब एडिशन छोटे थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। The teacher was telling a story about the bird. उस दिन टीचर जो है एक बर्ड की कहानी बता रही थी। He got up and asked the teacher. सभी बच्चे बहुत शांति से बैठ करके स्टोरी सुन रहे थे, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिशन एक अलग विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। तो वे उस कहानी के बारे में डीपली सोचने लगे। उन्होंने जो है उसके बारे में विचार किया और एट वंस खड़े होते हैं और बोलते हैं कि टीचर से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड? क्यों इंसान पक्षियों की भांति नहीं उड़ सकता है? Because man has no wings. Man has no wings, replied the teacher. Replied माने उत्तर दिया। टीचर ने उत्तर दिया क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते हैं, इसलिए आदमी नहीं उड़ सकता है। The young Edison thought for a moment. Thought माने सोचा, for a moment माने for a very short time. कुछ देर के लिए, बहुत कम समय के लिए वो बह जाते हैं, सोचते हैं और पुनः पूछते हैं। And asked again. Asked her again. दोबारा again माने दोबारा उनसे पूछते हैं। But the kites have no wings. Still we can fly them in the sky. लेकिन मैम जो है पतंग के पास भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उसको आसमान में
देखते हैं, बताइए ये कैसे। All the other boys laughed and the teacher lost the patience. सभी बच्चे ये सुन करके हंसने लगे और टीचर एकदम से झुझला जाती है। She thought that the boy was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of the school. तो तो उनकी टीचर एकदम झुठला करके, नर्वस होकर के अपना धैर्य खो जाती हैं और उसके उसी क्षण उनके मम्मी पापा को बुलाती हैं और कहती हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए, ये बच्चा शरारती है और बेवकूफ है, सभी पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, लेकिन उनके माता पिता को पता था कि बच्चा उनका ना तो स्टूपिड है, बेवकूफ है, और ना शरारत करने का इसका कोई इरादा है। एडिशन वॉज जस्ट 8 years when this happened. उस समय एडिशन सिर्फ 8 साल का था जब ये घटना घटी। यंग एडिशन फाउंड his mother his best teacher. यंग एडिशन सबसे अच्छी शिक्षिका उनकी माँ ही उन्हें प्रतीत हुई। She was patient enough to give all the questions answer to give answer all the questions, and with her help and guidance he made good progress. अपनी उनकी माँ के पास पर्याप्त धैर्य रहता था, जो she used to listen all the questions, उनके सभी प्रश्नों को धैर्यपूर्वक वे सुनती थी। एंड हेल्प हर, और उसमें उसका उत्तर देने का प्रयास करती थी, और उनकी गाइडेंस से, उनके मार्गदर्शन से उन्होंने काफी अच्छी तरक्की कर ली। He observed things very closely and do a lot of experiment. एडिशन किसी भी घटना को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते थे और उस घटना को लेकर के हमेशा प्रयोग करने के लिए प्रयास करते थे और प्रयोग भी करते थे। Some of his experience were silly, but he learned lot from them. उनके कुछ जो प्रयोग होते थे वो बेवकूफ़ी पूर्ण होते थे, लेकिन उनसे भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। One morning he was watching a bird. एक दिन वे एक चिड़िया को देख रहे थे। It flew down on to the ground. चिड़िया उड़ करके नीचे आती है। It picked up in some worms in its beak and flew away. चिड़िया नीचे जमीन पे आती है और कुछ कीड़ों को पकड़ती है और पकड़ करके पुनः उड़ जाती है। This gave young edition an idea that the birds fly because it eats worm. इसे यंग एडिशन को, छोटे एडिशन को एक आइडिया, उनके दिमाग में एक विचार आता है कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वो जो है कीड़े खाती है। Man can also fly if he eats worm. तो इंसान भी उड़ सकता है यदि वो भी जो है चिड़िए को खाए, कीड़े को खाने लगे तो। He wanted to make an experiment on someone. जिस पर वो इस बात को लेकर के वो किसी पर जो है अपना प्रयोग करना चाहता था। He caught some worms and beat him and he pulped him into smudged he caught some worms, beat them into pulp and mixed some water to eat. He took the mixture to a servant girl and said, वो
फिर एक मिक्सचर बना लेते हैं, कुछ कीड़ों को बटोरते हैं, उसको पीट पीट कर मसल करके उसमें पानी ऐड कर देते हैं और एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। ही टुक मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी की छोटी बच्ची होती है, उसके पास लेकर के जाते हैं एंड सेड टू हर, और उससे कहते हैं दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। ये बहुत ही अद्भुत मिक्सचर है, अगर तुम इसको पियोगी तो तुम भी पक्षियों की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसको पियो और देखो कैसे उड़ती हो। द लिटिल गर्ल बिलीव्ड हिम, छोटी बच्ची उस पर विश्वास कर लेती है एंड ड्रिंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी लेती है। वेल शी डिडंट फ्लाई बट फेल इल, वो लड़की उड़ तो नहीं पाती है लेकिन बीमार अवश्य हो जाती है। एट दिस हिज मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस पर उनकी माँ बहुत गुस्सा होती हैं और दोबारा उनको इस प्रकार के प्रयोग ना करने की चेतावनी देती हैं। वन डे ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वे अपनी मम्मी के साथ जो है मुर्गी पालन केंद्र गए। देयर ही सॉ ए hen, it was sitting on its egg. He asked his mother about it and she answered. उन्होंने देखा कि वहाँ एक मुर्गी अपने अंडों पर बैठी है, फिर वो पूछते हैं मम्मी ये क्या कर रही है। मम्मी उत्तर देती हैं द hen is hatching eggs, जो मुर्गी है वो अपने बच्चों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ दिस एग्स, कुछ समय के बाद इस एग में से चूजे निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं से सकता हूँ, थॉट एडिशन, एडिशन ने ऐसा सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन ऑफ एग्स एंड शेड ऑन देम, अगले दिन सुबह ही वो एक दर्जन जो है वो लाते हैं और अंडों को लाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, ही डिड नॉट फाइंड एनी चिक्स, कुछ समय तक उस पर बैठे रहते हैं, बाद में जब खड़े होते हैं तो उन्हें कोई चिक्स तो नहीं दिखाई देता है। ही हैड ओनली स्मेल्ड हिज एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज सेड, एट दिस टाइम ही गॉट गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। इस पर वो उनको चिक्स नहीं मिलते, उनकी शर्ट खराब हो जाती है, इस बार उनकी मम्मी से उन्हें तेज मार जरूर पड़ जाती है। अब बच्चे आप सभी लोग इसको 1-2 बार जरूर पढ़िए और पढ़ के समझिए। कल हम लोग इसके रेस्ट पार्ट को अध्ययन करेंगे। थैंक यू।